हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। तो आज हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आज मैं बात करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन क्या होता है और कॉल ऑप्शन क्या होता है। तो धीरे धीरे इस सीरीज़ के अंदर हम जानेंगे। ये तकरीबन मैं 15 दिनों की एक सीरीज़ बनाऊंगा और ये जो है ये एडिशनल वीडियो होगा जो मैं तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में रात को अपलोड करूंगा। और जो वीडियो मेरा 7 बजे आता है वो वीडियो वैसा के वैसा आता रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पे जो है ये आप जो भी मैं 7 बजे वीडियो बनाता हूँ उसकी ये प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ये देख सकते हैं। ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि ऑप्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आज मैं एक तरीके से ऑप्शन का स्टार्ट करूँगा सीखना कि ऑप्शन के अंदर सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, और पार्ट वाइज में थोड़ा रोज़ बताऊँगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट डोंट वरी, मैं एक सरल भाषा के अंदर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कैसे सीखा था उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी, तो अभी जो है इस वीडियो को वॉइस लेटर के अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद में जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम रात जब भी टाइम मिले, जब उसको देखिएगा। मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा इसको, तकरीबन 15 to 20 मिनट का बनाऊँगा और इंटरेस्टिंग बनाऊँगा जो आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक हमने चुना है वो टॉपिक है कॉल बाइंग के ऊपर, कि कॉल क्या होता है, राइट। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि नोट छापने की मशीन समथिंग मैंने लिखा है वहाँ पे, तो ये काम भी वैसा ही करता है। और उसके बाद मैंने लिखा था कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, और उसके अंदर भी ऐसे, ये क्यों मैंने आज दिए हैं ये उस थंबनेल के अंदर, उसके बारे में आपको पता चलेगा आगे जाके। तो चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए जो है मैं एक लाइव बोर्ड पे चलता हूँ। ये एक साइट है जहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये मैंने फाइंड आउट की है आज, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए इसके अंदर जो है, थोड़ा मैं हैंडी नहीं हूँ अभी इसके ऊपर, तो अगर हो सकता है कहीं थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो जस्ट बेयर विद मी। तो ये मैं 2 सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये तो हैं हमारे एक सब्सक्राइबर हैं गुप्ता जी, जो कि अच्छे फीडबैक जो है हमें देते रहते हैं। स्वप्निल गुप्ता नाम है उनका। तो चलिए आज उन्हीं को हम लेते हैं यहाँ पे। ये हमने जो है यहाँ पे गुप्ता जी को कर दिया, और यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे हूँ मैंने अपना नाम ले लिया, राइट। जस्ट समझने के हिसाब से लिया है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है कि गुप्ता जी और मेरी बात हो रही है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और गुप्ता जी मेरे से एक शर्त लगाना चाह रहे हैं। अब उसके अंदर शर्त क्या लग रही है कि शर्त लग रही है एक स्टॉक के अंदर जो कि अभी ट्रेड कर रहा है। एक नंबर ले लेते हैं, कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, चलिए 10,000 इसका नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। अब गुप्ता जी कह रहे हैं कि यार मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये शेयर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इस शेयर के अंदर मैं ऐसी शर्त लगाना चाहता हूँ कि ये शेयर जो है अभी भागेगा काफ़ी दिनों में, और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट जो है यहाँ पे कि ये 11,000 तक तो जाना चाहिए ये शेयर। मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है 11,000 रुपीज़, कि यहाँ तक जाएगा ये शेयर। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे लगता है कि ये शेयर बुलिश नहीं है, ये शेयर नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये शेयर जो है, ये शेयर यहाँ पे जो है 9,000 पे जाना चाहिए। तो अब गुप्ता जी ने कहा चलिए शर्ट लगाते हैं, राइट। तो मैंने कहा चलो ठीक है शर्ट लगाते हैं। तो गुप्ता जी ने कहा कि चलो ये अगर ये 10,000 से 11,000 पर अगर जाता है तो राहुल जी आप मुझे ये 1,000 रुपये देंगे जो एडिशनल है, वो जो भी जितना ग्रोथ हुआ है वो 10,000 से। और मैंने गुप्ता जी को कहा कि गुप्ता जी अगर ये 10,000 से 9,000 आता है तो जो 1,000 रुपये हैं फिर आपको मेरे को देने हैं। क्लियर होगी बात। नॉर्मली अपन जो शर्ट जो है एक इस तरीके से शर्ट लगाते हैं, राइट। जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में हमने बोला है, गुप्ता जी ने बोला अगर 10,000 से ऊपर जाता है, अब कितना भी ऊपर जाए, मैंने एक नंबर ले लिया, उनको लग रहा है कि 11,000 जाएगा। लेकिन आप कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप 11,000 एक नंबर जो है फिक्स करें, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 10,000 से ऊपर, मैंने 11,000 और 9,000 समझाने के हिसाब से लिए। उन्होंने बोला कि 10,000 से ऊपर जितना भी जाएगा वो पैसा मेरा, उतना पैसा आपको मेरे को देना पड़ेगा। और मैंने कहा कि भैया अगर नीचे आएगा तो आपको मेरे को देना पड़ेगा, राइट।
तो ये लग गई हमारी शर्त। और शर्त जो है वो इसी तरीके से लगती है डेली दिनों, जो भी आम जीवन के अंदर जो हम शर्त वगैरह लगाते हैं वो इसी तरीके से शर्त लगाते हैं, राइट। तो ये हो गई। अब इसके अंदर कॉल क्या है, कॉल वाली चीज़ कैसे होती है। अब गुप्ता जी ने कहा यार नहीं यार चलो ठीक है, एक महीने हमने शर्त लगा ली, और शर्त लगी है 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए शर्त लगी है। अब गुप्ता जी ने कहा कि यार इसमें मज़ा नहीं है यार, ठीक है। अब गुप्ता जी बोल रहे हैं कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर 10,000 से अगर ये ऊपर जाता है शेयर तो आप मुझे पैसे दो, जितना ऊपर जाता है। राहुल को मेरे को बोल रहे हैं कि भैया आप मेरे को ऊपर जाए तो पैसे दो, लेकिन नीचे जाता है तो यार मैं पैसे नहीं देने वाला। मतलब मैं ऐसी कोई शर्त हो तो बताओ, मुझे तो ऐसी शर्त चाहिए जिसके अंदर अगर 10,000 के ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाता है 11,000, 12,000, 13,000, 10,500 जो भी जाता है उतना तो पैसा मुझे मिले, उतना तो राहुल जी आप पैसा दीजिए मुझे। लेकिन अगर इससे नीचे आता तो यार तो पैसा नहीं दूंगा मैं, ऐसी शर्त। मैं अब यार अब मैंने कहा क्या यार गुप्ता जी ऐसा थोड़ा ना होता है कुछ। तो फिर गुप्ता जी कहते हैं यार ऐसा कुछ होगा तो शर्त लगाऊंगा मैं, नहीं तो फिर नहीं लगाने वाला मैं, फिर रहने दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो ऐसी शर्त लगाते हैं, 10,000 के ऊपर अगर जाता है तो मैं आपको पैसा दूंगा जितना भी ऊपर जाता है, और अगर उससे नीचे जाता है तो ठीक है कोई बात नहीं, कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गुप्ता जी को एक ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन ये मिल रहा है गुप्ता जी को कि भैया अगर ऊपर जाता है ये शेयर तो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन नीचे अगर ये आता है तो भैया कैंसिल, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो हुए ये कॉल बायर हुए, इन्होंने एक कॉल बाय की है। कॉल का मतलब जो होता है वो कॉल का मतलब होता है बुलिश, ऊपर की साइड में, और पुट का मतलब होता है नीचे की साइड में। मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनूंगा, आप नहीं बनाऊंगा, और आप जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की, ज़्यादा घुसने की उसके अंदर ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, ताकि क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और एक बार समझ में आ जाएंगी, आई प्रॉमिस ये आप कभी नहीं भूलोगे। और वैसे भी काम करोगे तो, काम अगर स्टार्ट करोगे तो वैसे भी नहीं भूलने वाले, राइट। नहीं भी करोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक ऑप्शन, मतलब गुप्ता जी के पास में एक ऑप्शन है कि भैया अगर 10,000 से ऊपर जाता है तो ले लो, मतलब मैं पैसे लूँगा आपको, राहुल जी आपको देने पड़ेंगे, और अगर नीचे आता तो मैं कुछ नहीं देने वाला, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। तो 2 ऑप्शन हो गए, राइट। तो ये एक कॉल जो बायर होता है उसके पास में ऑप्शन होता है एक, राइट। अब राहुल जी कहते हैं कि यार गुप्ता जी बात ऐसी है कि यार आप तो मतलब ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाएगा उतना आप लोगे, और मतलब मुझे क्या मिलने वाला है इसमें, ऐसे नहीं चलेगा यार। आपको यार चलो ठीक है, आप जितना नीचे जाएगा वो छोड़िए, वो मैं शायद नहीं लगा रहा, लेकिन कम से कम कुछ प्रीमियम तो आपको देना पड़ेगा यार उसके लिए। प्रीमियम इन द सेंस, चलो ठीक है आप मुझे 100 रुपीज़ दे देना, एक प्रीमियम डिसाइड कर लेते हैं अपन कि अगर नीचे आता है, नीचे आता है तो आप मुझे 100 रुपीज़ देना ओनली, और ऊपर जितना भी जाता है 11,000, 12,000, 13,000, 20,000 कितना भी चला जाए किसी भी रीजन से, उतना पैसा मैं आपको दूंगा। तो राहुल ने, मैंने बोला कि यार चलो ठीक है गुप्ता जी ऐसा शेयर लगानी तो बताओ। बिल्कुल यार ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो गुप्ता जी ने कहा चलो ठीक है यार, क्या नुकसान वाली क्या बात है, मेरे को तो ठीक ही है ना, जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट है, और नीचे आएगा तो 100 रुपीज़ ही तो देना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो यहाँ पे गुप्ता जी जो हुए वो एक बायर हुए, वो एक कॉल बाय कर रहे हैं, उनके पास में ऑप्शन है, राइट। तो इसलिए इसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है सारी चीज़ें इनके पास होती है। अब इसके अंदर क्या हुआ, राहुल जी के पास में जो सेलर, राहुल जी यहाँ पर सेलर हुए एक तरीके से, तो राहुल जी के पास में क्या हुआ कि अब इनकी जो है, इनका लॉस लिमिटेड हुआ, राइट। इनको लॉस चाहे कितना भी नीचे आएगा वो 100 रुपीज़ का ही लॉस होगा, लेकिन ऊपर जितना ही जाएगा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया, राइट। अब यहाँ पे इनका क्या हुआ, इनका प्रॉफिट लिमिटेड है, 100 रुपीज़ ही प्रॉफिट होगा अगर नीचे आता है तो, और अगर ऊपर जाता है इसका तो फिर लॉस अनलिमिटेड है, राइट। तो ये हुआ कॉल बाय। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई सारी। आई होप कि ये समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आती है मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको कवर करूँगा। अब इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो बेसिक चीज़ें बस ध्यान में रखिएगा। वो क्या चीज़ें हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। पहली चीज़, अगर ये 10,000
के नीचे अगर 9,999 पे भी क्लोज होता है अगर ये, तो फिर ये 100 रुपीज़ जो है ये गुप्ता जी को जो है राहुल जी को देने पड़ेंगे। और अगर ये 10,001 भी ऊपर होता है तो राहुल जी को जितना वो 1 हुआ वो उनको गुप्ता जी को देना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये मान के चलिए कि ये जो शेयर है, ये शेयर जो शर्त लगी है हमारी, उस शर्त के अंदर क्या हुआ कि इसको हटा देते हैं। अब क्या हुआ कि ये शेयर पहुंच गया 11,000 पे। ठीक है भैया, 11,000 पे पहुंच गया तो गुप्ता जी को यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया गुप्ता जी को? 11,000 माइनस 10,000, गुप्ता जी को सीधा सीधा यहाँ पे जो है 1,000 का प्रॉफिट हो गया। अरे वाह, 1,000 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। लेकिन और उन्होंने प्रीमियम कितना दिया था? प्रीमियम तो उनको पहले ही देना पड़ेगा, राइट। इट्स लाइक कार इंश्योरेंस के जो प्रीमियम हम लेते हैं ना, वही है। आप प्रीमियम लेते हैं, राइट। आप एक प्रीमियम देते हैं कि भैया मेरा 10,000 रुपये मैंने प्रीमियम दिया और उसके अंदर कवर लेते हैं 5 लाख का, तो वो प्रीमियम आप पहले देते हैं उसको, तो ये प्रीमियम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। चाहे आपने क्लेम लिया नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने क्लेम लिया है यहाँ पे तो फिर क्या होगा कि यार उसका जो इंश्योरेंस कंपनी, उसका नुकसान हो गया। उसको अगर 3 लाख का आपने क्लेम ले लिया तो आपने दिया तो 10,000 ही था, 3 लाख का क्लेम ले लिया। और अगर नहीं लिया, ऐसी सिचुएशन नहीं हुई, तो फिर ये जो है जो 10,000 रुपीज़ है वो इंश्योरेंस के पास पहुँच गया, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये प्रीमियम जो है ये राहुल जी के पास में पहुँच गया। और ये यहाँ पे जो है 1,000 की इनको कमाई हुई गुप्ता जी को, तो 1,000 माइनस 100, यहाँ पे ओवरऑल जो कमाई हुई गुप्ता जी की वो हुई 900 रुपये। क्लियर? वापस से रिपीट करता हूँ, ये यहाँ पे 10,000 पर शर्त लगी थी, 10,000 से ये गया 11,000 गया, तो जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा जो है गुप्ता जी को राहुल को देने पड़ेंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हो गए 11,000 हुए, तो कितना निकल के आया? 1,000 रुपीज़। अब 1,000 निकल के आया, जिसमें से 100 रुपीज़ जो है वो पहले ही प्रीमियम जो है जो कि दिया था कि भैया नीचे अगर आया, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें 100 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे मुझे किसी भी हालत में, राहुल जी ने बोला था। तो वो राहुल जी ने जो है वो गुप्ता जी ने 100 रुपये राहुल को दिए और 900 रुपये जो है 1,000 माइनस 100 इनका जो है गुप्ता जी का प्रॉफिट निकल गया है। तो ये हो गई कॉल बाइंग, राइट। अब ये जो शर्त लगती है ना, ये शर्त लगती है जैसे हम कोई भी शर्त लगाते हैं इस तरह की, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फिक्स करते हैं ना, टाइम फ्रेम। तो वही टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे फिक्स होता है। वो टाइम फ्रेम क्या होता है? वो टाइम फ्रेम होता है, अगर शेयर्स होते हैं तो उनकी मंथली एक्सपायरी होती है। हर मंथ में जो लास्ट थर्सडे होता है उसके अंदर सारे शेयर्स की जो है एक्सपायरी होती है। लेकिन इसमें ये नहीं होता, आप अगर अभी मई मंथ में है तो आपको एक्सपायरी मिलेगी जो भी लास्ट जो भी थर्सडे है इस मंथ का, वो आप नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है उसमें भी अभी से काम कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक शर्त का जो ड्यूरेशन होगा ना, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसका ड्यूरेशन एक पहले से फिक्स होगा। आगे बात समझ में? और वो ड्यूरेशन होगा मंथली एक्सपायरी में, जो कि थर्सडे को होती है हर मंथ के एंड में। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली होती है, वीकली इन द सेंस वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। वीकली इन द सेंस होती है कि वो उनके अंदर आप हर सप्ताह भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर शेयर्स होते हैं उनकी एक्सपायरी जो होती है, मतलब एक्सपायरी का मतलब है कि उस टाइम तक जाते जाते वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसकी कुछ नहीं है, उसका वो सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब सेटलमेंट करना है आपको वहाँ तक, जो भी पैसा वगैरह आया, अगर 900 रुपये निकल के आए हैं तो गुप्ता जी को, राहुल को गुप्ता जी को पैसे देने हैं 900 रुपये वो सेटलमेंट तक। आगे बात समझ में? तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको क्या कहते हैं हम? एक्सपायरी। कुछ टर्म्स हैं उनको ध्यान रखिएगा और इससे रिलेट करिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, आगे होंगे आई होप। तो पहली चीज़ जो होती है वो है एक्सपायरी। दूसरी चीज़ क्या होती है? ये 10,000 पे आपने यहाँ पे लगाई, राइट। एक पर्टिकुलर शेयर है जिसकी कीमत थी 10,000, उस पर्टिकुलर जगह पे आपने जो है शर्त लगाई, राइट। उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, डोंट वरी। और चाहें तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ठीक से समझाया है।
तीसरी चीज़ आपको नोट करनी है, अब क्या होता है कि नॉर्मली हम शेयर जो खरीदते हैं बेचते हैं वो क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, राइट। हम एक भी खरीदते हैं, 100 भी खरीदते हैं, 1000 भी खरीदते हैं, एक भी बेचते हैं, 100 भी बेचते हैं, 1000 भी बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो काम होता है वो काम होता है लॉट साइज के अंदर। एक पर्टिकुलर लॉट होता है, हर शेयर का अलग अलग लॉट होता है, उसके अंदर काम होता है। जैसे जो निफ्टी का जो लॉट होता है वो 75 शेयर्स का होता है, राइट। रिलायंस का मैंने एग्जांपल लिया तो रिलायंस का जो होता है वो तकरीबन 250 का लॉट होता है रिलायंस का, राइट। तो अलग अलग लॉट्स होते हैं, तो वो पर्टिकुलर लॉट में काम होता है। अब जैसे यहाँ पे अगर एक शेयर की बात हुई ना, तो ये एक शेयर का में काम नहीं हुआ यहाँ पे कि 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ या जो भी हुआ, यहाँ पे पूरे लॉट के अंदर काम होगा। वो 75 को आप इंटू कर लीजिए, उससे उस लॉट में काम होगा, राइट। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे कर लीजिए, लॉट के अंदर काम होता है, जो कि लॉट जो है हर शेयर का अलग अलग होता है। तो ये हो गई हमारी तीसरी चीज़। अब यहाँ पे चौथी चीज़ जो इसके अंदर होती है, वो चौथी चीज़ जो होती है, ये जो 100 रुपये जो गुप्ता जी ने राहुल को दिए थे ना, इस कंडीशन पे कि भैया अगर नीचे आता है तो फिर जो है वो जो है प्रीमियम नीचे इन द सेंस कुछ भी हो, मतलब ये जो शर्त लगाने के लिए, नीचे वाली कंडीशन नहीं है, ये जो शर्त लगाने के लिए आपको 100 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है, लेकिन मुझे कुछ प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। कार का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही आपकी कार का एक्सीडेंट होता है, क्लेम लेते हैं नहीं लेते नहीं, प्रीमियम तो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो वो प्रीमियम कैलकुलेट होकर आता है और वो काफ़ी कम प्रीमियम होता है, मतलब कंपेयर टू लॉट जो है वो प्रीमियम कम होता है। तो ये प्रीमियम यहाँ पे इसलिए मैंने 100 रुपीज़ लिया है यहाँ पे। तो ये जो 100 रुपीज़ है ना, ये होता है प्रीमियम, जो कि एनी हाउ सेलर के पास में जाना ही होता है। और सेलर की जो कमाई होती है ना, वो इस प्रीमियम की होती है, जो कि लिमिटेड कमाई होता है, और लॉस इसका अनलिमिटेड होता है। सपोज कीजिए शेयर 10,000 से पहुंच गया, उस एक्सपायरी के अंदर पहुंच गया 10,000 से 12,000, तो 2,000 का नुकसान हो गया ना उसको। तो दिए तो उसने 100 रुपीज़ ओनली, गुप्ता जी ने राहुल को 100 रुपीज़ दिए ना, नुकसान तो 2,000 का हो गया उसको, सेलर को, राहुल को। तो ये जो उसका जो 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 लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, और प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड होता है। तो ये 4 चीज़ें बस आप ध्यान रखिएगा अभी के लिए कि ये 4 चीज़ें क्या हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ उसे एक आध बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपको समझ में नहीं आए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइएगा वीडियो के अंदर। और उसके अलावा जो है मुझे आप व्हाट्सअप के अंदर पूछ सकते हैं, फेसबुक के अंदर पूछ सकते हैं, जहाँ मर्जी बहुत सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं उनके अंदर आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूँगा। तो सिंपली ये था कॉल बाय ऑप्शन जो कि हमने आज देखा, और नेक्स्ट वीडियो का हम अंदर देखेंगे पुट के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप थोड़ा सा इसको वीडियो वापस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन द ऑप्शन बाय। अगर आपको कुछ इंटरेस्ट आया है, अगर आपको कुछ समझ में आया है, अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और उसको लाइक भी कीजिए। और दूसरी बात, मैंने आपको थंबनेल में बताया था ना, थंबनेल में लिखा नोट छापने की मशीन, राइट। तो आप रिलेट कर सकते हो ना। दूसरी चीज़ मैंने क्या लिखा, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो भाई साहब की हो रही ना, चित भी और मेरी और पट भी मेरी, गुप्ता जी की। तो इसलिए मैंने वो थंबनेल दिए थे, और ये इसी तरीके से काम करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अब मैंने ये बताया और आप कल से ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। आप उसको लर्न कीजिएगा, आप वेट कर सकते हैं। तो मैं डेली बेसिस पे बना रहा हूँ, 14-15 वीडियोज़ में बनाऊँगा, तकरीबन 14-15 मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं स्ट्रेटजी वगैरह भी बताऊँगा सारी चीज़ें। उसके अलावा 3-4-5 वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें क्या होती हैं, राइट। तो पहले लर्न कीजिएगा, उसके बाद में ही स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 15 दिन का वेट नहीं कर सकते हैं, तो और दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे जाइएगा, वहाँ पे भी आप लर्न कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे अगर आप यहाँ देखना चाहें तो प्लीज़ वेट, आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं 7 बजे, फिर वापस मिलेंगे 9 से 10 के बीच में। थैंक यू गाइज, बाय।